हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनक्रेडिबल ट्रुथ। स्त्रीवाद पर यह आज दूसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे पितृसत्ता की शिनाख्त पर। पितृसत्ता की व्याख्या और आलोचनात्मक विश्लेषण पहली बार स्त्रीवाद ने किया। पितृसत्ता स्त्री पर पुरुष नियंत्रण कायम रखने की सामाजिक व्यवस्था का नाम है। स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक भिन्नता है या पुरुष से अन्य जेंडरों की जो भिन्नता है उसे भेदभाव का आधार बनाया जाना 20वीं सदी में स्त्रीवादी आलोचनाओं की विषय वस्तु बना। सेक्स और जेंडर का फर्क साफ समझा गया और यह पाया गया कि जैविक भिन्नता का बहाना लेकर स्त्री और पुरुष को दो विपरीत जेंडर, दो ध्रुवों की तरह निर्मित किया गया। पुरुषवादी वर्चस्व को अस्थायी रूप देने के लिए स्त्री को लगातार कमतर सिद्ध किया गया। यह ऐसी व्यवस्था है जो निर्णय और सामाजिक उत्पादन, मुनाफे और संपत्ति से स्त्री को बाहर करती है। लिंगों के बीच वह ताकत का ऐसा असमान बंटवारा करती है कि स्त्री की देह, अर्थ और श्रम अधीन किए जा सके। पितृसत्ता कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं है, इसके विकास का इतिहास है। आरंभिक कम्युनिस्टिक गृहस्थियों में पुरुषों का स्त्रियों पर वैसा नियंत्रण नहीं होता था। स्त्रियां भी चार दीवारी में सिर्फ कैद रहने वाली नहीं होती थीं। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि पुरुष शिकार करता था और स्त्री घर पर रहा करती थी। अगर पुरुष शिकारी था तो वह भी बाहर से घर से संग्रह करने वाली थी। यूँ भी घर के काम वह इसलिए नहीं करती थी कि उसकी जैविक संरचना उन्हीं कामों के लिए हुई थी। कबीले की संरचना में उसके काम उसका दोयम दर्जा यह तय नहीं करते थे और न ही उसकी मेहनत किसी से कम थी। साथ ही स्त्रियां माताएं थीं और संतान की पहचान का बस यही प्राकृतिक और सहज तरीका था कि उसे उस स्त्री से पहचाना जाए जिसकी कोख से वह जन्म ले रही है। यही नहीं, झुंड की सभी स्त्रियों को उत्पन्न बालक की माताएं मानने का रिवाज था। बच्चों को उनकी माँ और उनके झुंड के नामों से पहचानने का रिवाज था, जैसे कौंतेय या राधेय। महाभारत के कई प्रसंगों में जाती हुई मातृवंशीय प्रणाली और स्थापित होती हुई पितृसत्ता, उत्तराधिकार के नियमों के तय होने के तमाम संघर्ष दिखाई देते हैं। अगर यह माना जाए कि स्त्रियां धरती हैं जिसमें पुरुष बीज बोता है, तो फिर उत्पादन उसी का होगा ना जिसका बीज होगा। एकल विवाह एक ऐसा तरीका था जिससे स्त्री की कोख पर नियंत्रण किया जा सकता था। वैध उत्तराधिकारी पाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संतान पुरुष की है,